बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 1 दिसंबर और सोमवार का दिन, पहला दिन था, वर्किंग डे था, गुजर गया। और अब जबकि मैं ये गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आप तक पहुँचेगी, उस वक्त तक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। और अब बाकायदा तौर पर बड़े बड़े नामवर कानूनदान जो हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं और उनका भी ये कहना है कि नोटिफिकेशन इशू होना बाकायदा तौर पर ये एक कानूनी तकाजा है, कानूनी ज़रूरत है और लाजमी तौर पर ये होना चाहिए। और ये नोटिफिकेशन हुकूमत क्यों नहीं जारी कर रही और समरी अभी तक मूव क्यों नहीं हुई और अभी तक ये प्रोसेस क्यों नहीं शुरू किया गया, अब इसके बारे में बाकायदा तौर पर न सिर्फ चहमगोइयाँ हो रही हैं बल्कि मैंने पिछले व्लॉग में काफ़ी तफसील के साथ बताया है, वो ज़रा ज़रूर सुन लीजिएगा कि मामलात गड़बड़ हैं और मामलात गड़बड़ शुरू किए गए हैं जनाब जाती उम्रा की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरीम साहिबा की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। इसलिए अब इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि ये तनाज़ा बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट शुरू कर रही है, आले शरीफ की तरफ से शुरू किया गया है और इस अच्छी खास से मामले को मुतनाज़ बना दिया गया है। न सिर्फ मुतनाज़ बल्कि तमाम मुसल्लह अफवाज की अहम पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो हैं उनको पोलिटिसाइज कर दिया गया है और बाकायदा तौर पे अब एक दूसरे की किरदार कुशी की जा रही है और एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ एंड कंपनी वो फील्ड मार्शल एंड कंपनी पे इल्ज़ामात आयद कर रही है और तमाम तर कोताहियों की जिम्मेदार गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की बदहाली, अमन अमान की सूरत हाल की खराबी, सारी की सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वो कह रहे हैं ये फील्ड मार्शल और उनकी टीम है क्योंकि उन्होंने हमें इख्तियार नहीं दिया और मुकम्मल तौर पर हर चीज़ पर उनका इख्तियार है, उनका कंट्रोल है। लिहाजा हमें मत दोष दिया जाए कि पाकिस्तान की मईशत ख़राब हो गई, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है, तो ये हो रहा है। लेकिन असल मसला ये है कि ना ही किसी को गुर्बत से कोई दिलचस्पी है, ना नवाज शरीफ साहब को, मरीम साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को महंगाई से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से, किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है, मईशत से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी सिर्फ और सिर्फ दिलचस्पी ये है कि उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर कर दी जाएं। अब मैं जो इस बारे में सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि अब आर्मी चीफ जो कि रिटायर्ड हैं कानूनी तौर पर, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो भी अब सीधे हो गए हैं और उन्होंने भी अपनी लाइन और लेंथ सेट कर ली है। GHQ में मौजूद हैं, आर्मी हाउस में मौजूद हैं और उन्होंने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। गो के वर्दी में वो नहीं हैं लेकिन वो वर्दी में हैं और इसलिए उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि मैं ना ही जा रहा हूं, मैं फील्ड मार्शल भी हूं, मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हूं, मैं आर्मी चीफ भी हूं, मैं मुसल्लह अफवाज का कमांडर भी हूं। आपने नोटिफिकेशन इशू करना है करें, नहीं करना है ना करें, मैं यहां पे बैठा हूं। ये बात यहां तक पहुंच चुकी है और आगे बढ़ते हैं। इस सारी तफसील आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं क्योंकि अब जो है पहले तो कहा गया कि नोटिफिकेशन, अभी इतलात हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब की तलबी हो गई है और शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया है और उन्हें कहा गया कि तशरीफ ले आएं वरना फिर आपको किसी और तरीके से भी लाया जा सकता है। और हो सकता है अगर इन्होंने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो फिर एक बड़ी स्टोरी भी डेवलप हो सकती है और उसका भी इलाज किया जा रहा है। अब ज़रा आले शरीफ को काबू करने के लिए कुछ तीसरा जो थर्ड डिग्री है वो भी यूज़ हो सकता है। कैसे होगा ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये बात कि आज एक खबर आई है जी, अंसार अब्बासी साहब ने खबर देने की कोशिश की है। खबर नहीं बल्कि वो एक यूं समझें कि वो एक ब्रीफ नोट है और उनको बताया गया कि आप ये जारी कर दें और उसमें यह है कि जनाब उन्होंने फरमाया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के इजरा की मुद्दत मुकर्रर नहीं और ताखीर से आईनी या इंतजामी खला पैदा नहीं होता। अब यह खबर आज शाया हुई जंग और न्यूज़ में, अंसार अब्बासी साहब की खबर है। अब ये हैरत अंगेज तौर पे हैरत अंगेज खबर है कि ये कैसे
यानी कि किस बुनियाद पे, क्या पाकिस्तान में कोई कानून, कोई आइन नहीं है? वैसे तो आईने पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो बेआइन हो चुकी है, बेकानून है, लॉ लेसनेस की इंतहा है रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक। लेकिन अब उसका शिकार कौन हो रहा है? अब खुद उसका शिकार हो रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कि जहां आसिम मुनीर साहब के बारे में, अब वो खुद हो रहे हैं शिकार। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब खुद उसका शिकार हो रहे हैं, लॉलेसनेस का। लिहाजा कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के इजरा की मुद्दत मुकर्रर नहीं, ताखीर से आईनी या इंतजामी खला नहीं होता। और उसके बाद कहते हैं नोटिफिकेशन के इजरा तक मौजूदा आर्मी चीफ के पास मुकम्मल कंट्रोल है। इनकी मुद्दत मुलाजमत उस वक्त शुरू होगी दोबारा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बैक वक्त CDF के दोहरे ओहदे का नोटिफिकेशन जारी होगा। अब ये हैरत अंगेज तौर पे बात है कि उसमें आगे है जी, हुकूमत और अस्सी की क़यादत को लचक हासिल है कि वो मरहलावार इक़दामात अपनी सहूलत के मुताबिक करे और CDF नोटिफिकेशन के हवाले से कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या सराइयों की गुंजाइश नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू और अंसार अब्बासी साहब की ये खबर। अब मामला ये है कि जनाब, ये किसने कहा है कि बगैर नोटिफिकेशन के कोई अपने ओहदे पर फाइज रह सकता है? और अगली बात यह है कि अगर इनकी नीयत में फतूर नहीं है तो ये कार्रवाई एक हफ्ता पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, और जैसे कि माजी में होता रहा है, और 4 दिन पहले, 3 दिन पहले नोटिफिकेशन हो जाता था कि जनाब फलां तारीख को हो जाता है। जैसे काजी फाज ईसा साहब का नोटिफिकेशन कुछ 6-8 महीने पहले ही हो गया था, और उनका नोटिफिकेशन 6-8 महीने पहले कर दिया गया था कि फलां तारीख से आप आर्मी चीफ होंगे और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जब रिटायर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जनरल बाजवा साहब का नोटिफिकेशन भी 1 हफ्ता पहले हो गया था, और जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन भी 4 दिन पहले हो गया था। तो जब ये सारी बातें 4-4 दिन पहले हो सकती हैं, तो ये नोटिफिकेशन तो होना था आपका 22 नवंबर को। तो अब 27 भी गुजर गई, 28 भी, 29 भी, 30 भी, 1 दिसंबर भी गुजर गया और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और आप कहते हैं कि अब ये आया कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जनाब, इससे फर्क पड़ता है। और वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जब तक ये नहीं होता कि प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर जो है वो रिजल्ट जारी कर दे और आप कहें, आप कौमी असम्बली में पहुंच जाएं कि जनाब मैं जीत गया हूं, लिहाजा मेरा ओथ ले स्पीकर साहब, ऐसा नहीं होता। और गो कि आपको फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 दिया, उसके बाद भी वो उस वक्त तक वैलिड नहीं होगा जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा कि आप जीत चुके हैं और आप इस हल्के से MNA हैं, तब जाके आपका ओथ होगा। इसलिए ये बात जहन से निकाल दें, ये बेवकूफ किसी और को बनाएं, और अपने आप को तो आप बना सकते हैं लेकिन किसी और को बनाएं। और फिर ये है कि ये जो फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन है, ये फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन जो ये ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं जी कि ये भी रूटीन की चीज़ है। भाई सुप्रीम कमांडर आपने बना दिया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ बना दिया आपने, ये सब कुछ कर लिया, और इसके बाद आप कह रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर, क्योंकि मियां अली शफाक साहब हैं, वो आ गए हैं और उन्होंने आके एक बात की है, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत का नोटिफिकेशन पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 8 और उसकी शर्त के तहत कानूनी तौर पर जरूरी है। इत्तलाआत के मुताबिक ऐसा नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया, और अब जहां तक उन्होंने कहा कि CDF के ओहदे के लिए नोटिफिकेशन की जरूरत का सवाल है, कानूनी तौर पर अलग नोटिफिकेशन की जरूरत का सवाल है, कानूनी तौर पर अलग नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी एक्ट के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हमा वक्त पोजीशन होगी, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही होंगे जो आर्मी चीफ होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन आर्मी एक्ट के मुताबिक 1952 के आर्मी एक्ट सेक्शन 8 के मुताबिक होना जरूरी और लाजमी शर्त है, इसलिए यह नोटिफिकेशन फौरी होना चाहिए। आगे जाके वो कहते हैं कि क्योंकि इस एक्ट के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हमा वक्त पोजीशन होगी, 2 in 1 हो गया है। और आगे वो कहते हैं कि ये जो इस वक्त पॉप खेला जा रहा है, ये पॉप किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये मौजूदा हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि जो खेल खेला जा रहा है, नोटिफिकेशन खेला जा रहा है, नोटिफिकेशन है नहीं है, जरूरत नहीं है, समरी मूव नहीं हो रही,
یہ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا حکومت کے لیے. حکومت نے کیا گڑبڑ پیدا کی ہے؟ اور سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے کہ یا وہاں موجود ان مشیروں کی سراسر نااہلی ہے. اور وزیر قانون سے کوئی یقیناً خوش نہیں ہو سکا، یہ انہوں نے کہا. تو میں آپ کو بتا دوں جی کہ یہ دانستہ کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. یہ دانستہ کیا جا رہا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب سمپل اس کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے پہلے اپنے مطالبات پورے کریں پھر ہم نوٹیفیکیشن کریں گے. یہ بات کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ ہر طرح سے اپنے آفس کو ہولڈ کر رہے ہیں اور یہ سرکاری پروسیس کا حصہ ہے. وزیر اعظم ملک میں نہیں ہیں، وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو سب کچھ ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے فائل ورک ہو چکا ہو. اب یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں. اب میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ وزیر اعظم کا پاکستان میں ہونا ضروری نہیں ہے اس نوٹیفیکیشن کے لیے، اور بالکل بھی ہونا ضروری نہیں ہے. اور وزیر اعظم باہر بیٹھ کر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر وہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم چھٹی پر نہیں جاتے ہوتے. وزیر اعظم جہاں بھی ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور صدر مملکت قائم مقام صدر ہوتے ہیں، قائم مقام اسپیکر ہوتا ہے، قائم مقام چیئرمین سینٹ ہوتا ہے، قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، قائم مقام چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے، قائم مقام یہ ہوتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کا کوئی قائم مقام نہیں ہوتا. وزیر اعظم ہی ہوتا ہے جہاں بھی جائے. آرمی چیف کا بھی کوئی قائم مقام نہیں ہوتا. آرمی چیف ہی ہوتا ہے جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو. لہذا یہ از خود بات ہی فضول ہے کہ یہ کہنا کہ جناب یہ کچھ ہے. اب آتے ہیں پنڈی سے ایک میسج دیا گیا ہے، اور پنڈی سے میسج دیا گیا ہے، بڑا کیٹاگوریکلی بتا دیا گیا ہے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کی طرف سے کہ یہ کھیل تماشا بند کریں، اور میں موجود ہوں اور میں ہی ہوں. نہ میں نے وردی اتارنی ہے اور نہ میں نے عہدہ چھوڑنا ہے. میں ہی آرمی چیف ہوں، میں ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں. آپ نے نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے کریں، نہیں کرنا ہے نہ کریں، میں بیٹھا ہوں اور آگے آپ بڑھیں. اور یہ کس کی طرف سے کہا گیا یہ میں آپ کو سنواتا ہوں. ایک امپورٹنٹ بات ہے جی، اور وہ ذرا سنیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور کیونکہ خاص طور پہ جناب آئے ہیں حنیف عباسی صاحب، انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بات بیان کر کے فارغ کر دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ سمپل، انہوں نے کہا جی کہ نوٹیفیکیشن ایشو ہونا ہو نہیں ہونا نہ ہو، اور جناب ہمارے جنرل آصم منیر صاحب وہی رہیں گے اور وہی اپنا کنٹینیو کریں گے سروس، اور کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اب محسن نقوی صاحب آئے ہیں اور محسن نقوی صاحب نے بھی کھری سنا دی ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے وہ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں جناب فیلڈ مارشل جناب آصم منیر صاحب کی، اور انہوں نے بھی کھری سنا دی. اور انہوں نے یہ سارا ملبہ کس پہ ڈال دیا؟ انہوں نے یہ سارا ملبہ ڈال دیا جناب بیرون ملک بیٹھے جرنلسٹوں پہ کہ جناب یہ تصویریں لگا کے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کسی اور کو سنا رہے تھے. محسن نقوی صاحب مریم صاحبہ کو بتا رہے تھے، نواز شریف صاحب کو بتا رہے تھے، شہباز شریف صاحب کو بتا رہے تھے کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں. اور ادھر سے حنیف عباسی صاحب کے ذریعے پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنی اوقات میں رہیں، اور میں ہوں، میں تھا اور میں رہوں گا. تو یہ چیزیں ہیں جی، یہ صورتحال ہے، یہ معاملات ہیں جو کہ بنیادی طور پر ہو چکے ہیں. اب ایک اور خبر کی طرف آپ کے ساتھ بڑھتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ذرا جاگتے رہنا، ساڑھے تین رہنا، اور یہ ضروری ہے کہ جاگتے رہیے. اور معاملہ جو ہے وہی ہے. اب اگلی بات جو ہے جی وہ ہے گورنر راج کی. تو گورنر راج کا معاملہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے میری اطلاع کے مطابق، اور ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہونی. اور اس کے لیے کل یہ شروع کیا تھا، مسلم لیگ نواز کی خواہش تھی، تو اس کا جواب آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور شفیع جان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو آج ہی لگا دو، رد عمل سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری جانب جمائمہ گولڈ سمتھ اور عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ اور قاسم خان اور سلمان کی والدہ جمائمہ خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر قید تنہائی میں ہیں، اور
یہاں تک کہ ان کے بیٹوں سے بھی ان کی بات نہیں کروائی جا رہی اور ہمیں اس بارے میں سخت تشویش ہے۔ تو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں، معاملات خراب ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کل کی تیاری کیا کی ہوئی ہے اور کل کیا ہونے والا ہے، اور صورتحال بڑی کلیئر ہے جناب، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ معاملات بدستور خراب سے خراب تر ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی سنا ہے کہ طلبی ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کب تشریف لاتے ہیں اور کب آ کے اپنے معاملات سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔